नमस्कार विद्यार्थियों, यह आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा है और आज हम सीखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है प्रीफिक्स और सफिक्स। उपसर्ग और प्रत्यय को सीखने के लिए आपको कुछ बातें ध्यानपूर्वक सुननी होंगी और अपने मस्तिष्क में उनको रखना होगा, तभी आप उपसर्ग और प्रत्यय का भली भांति प्रयोग कर सकेंगे। प्रथम चीज यह है कि आपको पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। द्वितीय चीज ये कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में प्रयोग किए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए मूल शब्द किसे कहते हैं। मूल शब्द वास्तविक शब्द को कहा जाता है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसकी परिभाषा। उपसर्ग शब्द वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर किसी शब्द का अर्थ परिवर्तन करते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं नेता। नेता नेता का अर्थ होता है लीडर, जो किसी समुदाय या किसी पार्टी का लीडर होता है, नेता। अब अगर इस शब्द में, इस नेता शब्द में मैं अभी शब्द को जोड़ देती हूँ, अभी शब्द का प्रयोग कर देती हूँ, तो हमारे पास नया शब्द का निर्माण होगा जो होगा अभिनेता। अभिनेता जिसका अर्थ है अभिनय करने वाला। जो फिल्मों या नाटकों में अभिनय करता है उसे क्या कहा जाता है? अभिनेता। देखिए, नेता, नेता लीडर, और इसमें अभि उपसर्ग को जोड़ने के बाद इसका अर्थ बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल गया है, अभिनेता, जो अभिनय करता है। ऐसे ही अब हम दूसरे शब्दों से उपसर्ग का प्रयोग करना सीखेंगे। प्रथम शब्द है सफल। सफल हमारा क्या है? मूल शब्द, जिस शब्द के अंदर हम उपसर्ग शब्द को जोड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि उपसर्ग शब्द हमेशा शब्द के आरंभ में लगाया जाता है, तो इसमें सफल शब्द में अ उपसर्ग लगकर एक नए शब्द का निर्माण होगा, असफल। असफल। अ हमारा उपसर्ग और सफल हमारा मूल शब्द। ऐसे ही एक और उदाहरण से हम सीखते हैं उपसर्ग का प्रयोग। हमारा मूल शब्द होगा मोल। अगर मैं मोल शब्द में अन उपसर्ग को जोड़ देती हूँ, अन जमा मोल, हमारे पास एक नया शब्द आ जाएगा, अनमोल। अनमोल। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखते हैं, ग्रह। ग्रह हमारा मूल शब्द है, ग्रह। अगर ग्रह में मैं उपसर्ग को जोड़ देती हूं तो हमारे पास नया शब्द आएगा, उपग्रह। उपग्रह। तो ये था उपसर्ग का प्रयोग। आपको उपसर्ग और प्रत्यय के लिए ध्यान रखना होगा मूल शब्द के बारे में। मूल शब्द में ही उपसर्ग और प्रत्यय का
प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है। तो आइए अब हम सीखते हैं प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय प्रत्यय की परिभाषा के लिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं और उस शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थपूर्ण परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं खिल। खिल खिल का अर्थ होता है खिलना, जैसे फूल का खिलना, खिल। यदि खिल शब्द में मैं ओना शब्द को जोड़ देती हूं, औना, तो हमारे पास एक नया शब्द मिलेगा जो क्या होगा? खिलौना। खिलौना, खिलौना, जिसे छोटे बच्चे खेलते हैं। पहला हमारा शब्द था खिल। खिल का अर्थ था किसी फूल का खिलना। जैसे ही खिल मूल शब्द में हमने ओना शब्द को जोड़ा, ओना प्रत्यय को हमने जोड़ा, तो हमारे पास एक नए शब्द का निर्माण हुआ जो क्या है? खिलौना। खिलौना, जिससे छोटे बच्चे खेलते हैं, खिलौना। तो आइए कुछ और उदाहरण से हम प्रत्यय का प्रयोग करना सीखते हैं। सर्वप्रथम हम शब्द लेंगे सूख। सूख। यदि सूख शब्द में, सूख मतलब किसी चीज का सूखना, या जैसे सूखा हुआ फूल, सूख जमा आ, तो एक नए शब्द का निर्माण होगा जो क्या होगा? सूखा। सूखा। सूख हमारा मूल शब्द है और आ हमारा प्रत्यय है। तो मूल शब्द में प्रत्यय को जोड़ने के बाद एक नए शब्द का निर्माण हुआ सूखा। आगे एक और उदाहरण देखते हैं। योग। योग हमारा मूल शब्द है। यदि योग मूल शब्द में मैं ई प्रत्यय को जोड़ दूं तो हमारे पास एक नए शब्द का निर्माण होगा जो क्या होगा? यो जमा बड़ी ई, योगी। योग जमा बड़ी ई, योगी। योगी क्या है? एक नए शब्द का निर्माण हुआ मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़ने के पश्चात। एक और उदाहरण हम देखते हैं। दया। दया जमा आलू। आलू। यदि दया मूल शब्द में मैं आलू प्रत्यय को जोड़ देती हूं तो हमारे पास एक नया शब्द बनकर आएगा जो क्या होगा? दयालु। दयालु। दया, जो दया हमें किसी, जैसे गरीब पर दया आती है या किसी कमजोर व्यक्ति पर दया आती है, लेकिन दया मूल शब्द में जब हमने आलू प्रत्यय को योग किया, आलू प्रत्यय को जोड़ दिया, तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ दयालु। दया
करने वाला, दयालु। ऐसे ही एक और उदाहरण से हम प्रत्यय के बारे में सीखते हैं। मूल शब्द है लिख जमा आई। लिख हमारा मूल शब्द है और आई हमारा प्रत्यय। तो लिख में आई को जब हमने जोड़ा तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ, लिखाई। लिखाई, जो हम लिखते हैं वो हमारी लिखाई होती है और लिख हमारा मूल शब्द है। लिख जमा आई, लिखाई। एक और उदाहरण से हम सीखते हैं सज। सज जमा आवट। सज जमा आवट। तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, वो क्या होगा? सजावट। सजावट। सज मूल शब्द में जब हमने आवट प्रत्यय को जोड़ा तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ, सजावट। तो ये थे आपके उपसर्ग और प्रत्यय। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय को समझने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होंगी। मैं फिर से दोहराती हूँ। प्रथम ये कि आपको पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। द्वितीय ये कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और इनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको पता होना चाहिए मूल शब्द के बारे में। मूल शब्द क्या होता है? वास्तविक शब्द जो होता है उसी को मूल शब्द कहा जाता है, जिसके अंदर हम उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ते हैं और जोड़ने के पश्चात एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है मूल शब्द। तो ये थे आपके उपसर्ग और प्रत्यय। नमस्कार।